हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। एंड सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज का सेशन में हम लाइब्रेरी साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज पब्लिश्ड द मंथली जर्नल द लाइब्रेरी वर्ल्ड, यानी इनमें से कौन हमारा मंथली जर्नल द लाइब्रेरी वर्ल्ड को पब्लिश करता है यानी प्रकाशित करता है। सो योर ऑप्शंस इज सी ए कटर, बॉम उशरवर्ड, जे जी ब्राउन या फिर मैक मिलन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज जे डी ब्राउन। जे डी ब्राउन के द्वारा द लाइब्रेरी वर्ल्ड पब्लिश किया जाता है, जो कि एक जर्नल है। साथ ही ये जर्नल मंथली पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन यूरोपा ईयर बुक हैज़ ए कवरेज सेंस, यानी यूरोपा ईयर बुक को ऑनलाइन कब से प्रकाशित किया जा रहा है। योर ऑप्शंस इज 1985, 1986, 1987 एंड 1988। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 1985. Next question is which part of Encyclopedia Britannica is useful for ready references, यानी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का कौन सा पार्ट है जो कि रेडी रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। Your options is प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया एंड मैक्रोपीडिया या फिर नॉन। सो गाइस, हम जानते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के को 3 काइंड्स में बांटा जाता है, जिसमें हमारी फर्स्ट है माइक्रोपीडिया, सेकंड इज़ मैक्रोपीडिया एंड थर्ड इज प्रोपीडिया। ओके, साथ ही इसे 1768 से पब्लिश किया जा रहा है, जो कि एडिनबर्ग में इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। अभी तक इसके 32 वॉल्यूम्स आ चुके हैं। इसका प्रकाशन एम डेकर द्वारा किया जाता है। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज प्रोपीडिया। प्रोपीडिया एक ऐसा हमारा रेडी रेफरेंस है जो कि इसके लिए कार्य करता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री पब्लिश cumulative book index। So your options is USA, UK, US नेवी या फिर यूरोप।
इनमें से कौन सी कंट्री इसे कम्युलेटिव बुक इंडेक्स को पब्लिश करती है? सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ यूएसए। ये यूएसए द्वारा पब्लिश किया जाता है। साथ ही इसे HW विल्सन कंपनी द्वारा पब्लिश किया जाता है। फर्स्ट टाइम इसका प्रकाशन 1898 में किया गया था एंड फर्स्ट टाइटल था इसका करिकुलम बुक इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is following part of resource sharing? Your option is staff, library corporation, reader या फिर टेक्निकल सेशन। सो इनमें से कौन सा रिसोर्सिंग शेयरिंग का पार्ट है? रिसोर्सिंग शेयरिंग को हम हिंदी में संसाधन सहभागिता कहते हैं। संसाधन सहभागिता, इसका मीनिंग होता है कि अपने संसाधनों को अदर लाइब्रेरीज के साथ बांटना। ओके, यहाँ पर अब हम स्टाफ को तो नहीं बांट सकते, इसीलिए स्टाफ हमारा ऑप्शन नहीं है। रीडर्स की भी अपनी मर्जी होती है कि वो कौन सी जगह या कौन सी लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं। ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ लाइब्रेरी कॉरपोरेशन। संसाधन सहभागिता का मीनिंग ही होता है लाइब्रेरी कॉरपोरेशन करना, यानी लाइब्रेरियों के साथ कॉरपोरेट करना। एंड टेक्निकल सेशन तो हम जानते ही हैं, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग करना इनका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टेब्लिश इन, यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? सो इसकी स्थापना 1907, 1908 या फिर 1909 में हुई। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 1909, यानी 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएसए में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल पब्लिश इन रिसर्च जर्नल आर, यानी आर्टिकल को इनमें से किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यानी किसके अंडर आर्टिकल आता है? प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्सेज है, टर्शरी सोर्स है, या फिर इनमें से कोई सा भी सोर्स नहीं है। इसे हम प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक प्रलेख कहते हैं। सो हम जानते हैं गाइस कि प्राइमरी सोर्स हमारे वो सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें पहली बार कोई सूचना या फिर इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्सेज हमारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक स्रोतों से लेते हैं। ऐसी सूचना जिन्हें हम प्राथमिक स्रोतों के ज़रिए लेते हैं, वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। और टर्टरी
सोर्स हमारे ऐसे सोर्स होते हैं जो शोधकर्ताओं या उपयोगकर्ताओं के द्वितीयक स्रोत के उपयोग के लिए हमें एक मार्ग दिखाते हैं, यानी वे दिखाते हैं। सो व्हाट इज योर आंसर? सो योर करेक्ट ऑप्शन प्राइमरी सोर्सेज, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्टिकल किसी राइटर द्वारा लिखे जाते हैं जो कि हमारा एक प्राथमिक स्रोत होता है, उसे किसी भी अन्य स्रोत से इकट्ठा नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड ऑफ लर्निंग इज ए व्हाट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोर्सेस पढ़े हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्टियरी सोर्सेज एंड नोन हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी सोर्सेज। अभी सेकेंडरी सोर्सेज क्यों है? क्योंकि ये वर्ड ऑफ लर्निंग है, यानी कि इसका सोर्स पहले ही एक पब्लिश हो चुका है और उस प्राथमिक सोर्स से यानी कि उसे लेकर और यहाँ पर इसे सेकेंडरी सोर्स में दोबारा से लिखा गया है, इसीलिए ये हमारा सेकेंडरी सोर्स है। अब हम बात करते हैं वर्ड ऑफ लर्निंग की। वर्ड ऑफ लर्निंग को पब्लिश करता है यूरोपा पब्लिकेशन। यूरोपा पब्लिकेशन एक लंदन का पब्लिकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISBN एलोकेशन ऑफिस इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, यानी ISBN के ऑफिस को कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट किया गया? 1910 में, 11 में, 12 में या फिर 2013 में, इनमें से किस में शिफ्ट किया गया? सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 2011। 2011 में सबसे पहले। अब हम थोड़ा ISBN के बारे में जान लेते हैं। इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है जो कि एक अपनी यूनिक नंबरिक रखता है, यानी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है जो कि संख्याओं में होती हैं। ओके, ISBN का विकास यानी सबसे पहले डेवलप किया गया इसे 1971 में और ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा इसे इस्टेब्लिश यानी डेवलप किया गया। ओके, ये हमारा 10 डिजिट का होता है, यानी हमारा ये 10 अंकों का होता है। इसे हम ISO के इंटरनेशनल जो हमारा एक स्टैंडर्ड है 2108 के अंडर पब्लिश करते हैं। 2007 में ये हमारी 13 डिजिट कर दी गई। इन 2007 इट्स चेंज इन 13 डिजिट। पहले ये 2007 से पहले 10 अंकों का हुआ करता था, लेकिन एट प्रेजेंट
ये हमारा 13 अंकों का होता है। ओके, इसे डेविड विटकर, जिन्हें हम ISBN के फादर कहते हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये इन्होंने सन 1967 में इन्हें फादर ऑफ ISBN कहा गया। साथ ही ये हमारे ब्रिटेन के है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली पब्लिश सर्वे ऑन डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में से ऐसे कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन को पब्लिश करते हैं। योर ऑप्शंस इज IFLA एंड यूनेस्को, ये दोनों करते हैं, या फिर यूनेस्को एंड ILA। नेक्स्ट ILA एंड ASLIP एंड अदर इज IFLA एंड ASLIP। इनमें से कौन पब्लिश करते हैं? सो गाइस, हमने IFLA वाले सेशन में ये पढ़ा था कि डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन को IFLA द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो IFLA यहाँ पर हमारे 2 ही ऑप्शंस में है, तो इसीलिए 2 तो हमारे ये कट गए। अब हमें ये देखना है कि यूनेस्को के द्वारा किया जाता है या फिर ASLIP के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। एनीवन गेसेस? सो योर करेक्ट ऑप्शन इज IFLA एंड यूनेस्को। इन दोनों के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं ASLIP हमारा एक एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। ये हमारे मैनेजमेंट के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1924 में बना एंड इसका हेडक्वार्टर है लंदन। ओके, हालांकि IFLA हमारा एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसे 3 सितंबर 1927 को इस्टेब्लिश किया गया एंड इसका हेडक्वार्टर हेग में है। इसी तरह यूनेस्को भी हमारी एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो कि 1946 में बनी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय या सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं और ये IFLA के साथ पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए भी सपोर्ट करती है। पहले सिर्फ ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए सपोर्ट करती थी, लेकिन इना 1999 ये स्कूल लाइब्रेरीज़ के लिए भी सपोर्ट करती है। ओके, अब हमारा रह गया ILA। ILA हम जानते हैं कि ILA को मेलविल डेवी के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया। ये हमारा एक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो कि 1876 में इस्टेब्लिश किया गया। ILA हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर
शिकागो में शिकागो में है। ओके, आई होप गाइज आपको ये सभी क्यूज क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप आपको ये सेशन हमारा पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, जैसे रिसेंटली अभी DSSB में PRT एग्ज़ाम की डेट आ गई है, उन स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का सेशन चैनल पे चल रहा है, तो वो इंग्लिश वहाँ से कर सकते हैं। एंड ऑफ मार्च मंथ उनका एग्ज़ाम है। सो अब प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। एंड अगर आपने गाइज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लाइब्रेरी रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं उन सभी की अपडेट्स आपको मिल जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।